जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पर्यावरण विज्ञान की परिभाषा विषय क्षेत्र के विषय में। पर्यावरण विज्ञान आपका जियोग्राफी पेपर सेकंड का सिलेबस में है। क्या क्या सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स से कितने यूनिट्स हैं, ये सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जियोग्राफी पेपर सेकंड की एमए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस के नाम से। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको सिलेबस। अलग अलग जितने भी पेपर हैं, आपके 4 पेपर हैं। आपको थियरी जो कि हमने सबका इस आपको सिलेबस बता दिया है, साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल है उसका भी सिलेबस आपको हमने बता दिया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले आप उसका एक प्रकार से ढांचा जो है, सिलेबस जो है वह जान लीजिए, उसके पश्चात आप पढ़ना शुरू करिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आपके बहुत सारे कमेंट्स एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के लेकर आ रहे थे, इसलिए ये क्लासेस कराई तो जा रही हैं। आप बहुत जल्दी में हैं, आप बोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ हमारा एग्ज़ाम है, तो आप जल्दी कराइए, लेकिन आपकी क्लासेस जो है कराई जाएंगी। अगर ये कह दिया गया है तो आपकी क्लासेस कराई जाएंगी, आप परेशान ना हो उसके लिए। आपकी क्लासेस थोड़ा लेट इसलिए हो रही हैं क्योंकि अन्य सभी सेमेस्टर हैं, सबकी क्लासेस होनी रहती हैं। अब सभी सेमेस्टर जो हैं उनकी क्लासेस धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, फिर जियोग्राफी की ही क्लासेस आपकी कराई जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। लेक्चर देखने के बाद पूरा कुछ भी न डाउट रहे आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको जो है वो नोट्स दिए जाते हैं, जिससे आप रिवीजन कर पाएँ या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स लिख पाएँ, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस वहाँ पर भेजे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण विज्ञान की परिभाषा। सबसे पहले पर्यावरण क्या होता है, या आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, मतलब पहले बहुत विभिन्न परिभाषाओं को आपने देखा होगा कि जैसे कि परिधन आवरण, हमारे चारों ओर से घिरा हुआ जो आवरण है वही पर्यावरण है। ये सभी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो पर्यावरण विज्ञान क्या होता है इसको हम देखेंगे, इसकी अर्थ परिभाषा को देखेंगे और विषय क्षेत्र को देखेंगे। आपको देखने को मिलेगा इसमें जो विषय क्षेत्र आपको हम बताएंगे वही लगभग आपका पूरा सिलेबस भी है, क्योंकि पर्यावरण विज्ञान ही हमें इस सिलेबस में पढ़ना है जियोग्राफी पेपर सेकंड में। पर्यावरण भूगोल की बात करें तो यह इन्वायरमेंट शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ होता है। यह विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि इन्वायरमेंट जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया है, वह फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट शब्द से लिया गया है। पर्यावरण भूगोल जो है वह सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से प्रौद्योगिक स्तर पर विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। पर्यावरण क्या है, एक प्रकार से आप समझिए मानव और प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उनके मध्य अंतर संबंध का अध्ययन ही क्या है, पर्यावरण भूगोल है। किसी अन्य भाषा में देखें, अन्य शब्दों में देखें तो पर्यावरण उन सभी जैविक अर्थात बायोटिक तथा अजैविक अबायोटिक घटकों का जटिल युग्म है जिनसे मानव घिरा हुआ है। अब बायोटिक क्या है अर्थात जैविक क्या है, अजैविक क्या है, इनको हम अच्छे से समझेंगे, जिससे एक प्रकार से घिरा हुआ है मानव, और वही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण में बायोटिक और अबायोटिक अर्थात जैविक और अजैविक चीज़ें क्या हैं इसको हम देखेंगे। जो बायोटिक होते हैं अर्थात जो जैविक होते हैं वह लिविंग थिंग्स अर्थात जो एक प्रकार से जीवित जीव होते हैं वह बायोटिक अर्थात जैविक होते हैं। अजैविक जिनमें जीव नहीं होता है, जैसे कि, लेकिन देखिए जो जीवित हैं अजैविक है और जैविक दोनों आपस में संबंधित हैं। बिना अजैविक चीज़ों के जैविक चीज़ें भी नहीं रह सकती हैं। आपको एग्जांपल दे के यहाँ पर समझाया जाएगा, जैसे कि ये है बायोटिक, आपका पेड़ पौधा कोई है ये बायोटिक है अर्थात जैविक है। यह बिना अबायोटिक जो कि ये सूर्य है, बिना सूर्य के प्रकाश के यह जिंदा नहीं रह सकता अर्थात जैविक और अजैविक दोनों आपस में संबंधित हैं। ये अबायोटिक अर्थात ये अजैविक है, जल जो है आपका अजैविक है, लेकिन इसमें रहने वाला मछली जो है वह जैविक है। यह भी देखिए अंतर संबंध है। अबायोटिक आपका जो
अजैविक है कौन? वायु। वायु जो आपकी है वह एक प्रकार से अजैविक है, लेकिन इसमें रहने वाले पशु पक्षी जो है वह वायु से ही जीवित हैं। यह भी अंतर संबंध आपने को देखने को मिला होगा। ये देखिए आपको, जैसे कि मिट्टी है वह भी अजैविक है, लेकिन उसमें रहने वाले कीट पतंगे जो हैं वह जैविक हैं। एक प्रकार से देखिए जैविक और अजैविक दोनों आपस में परस्पर संबंधित हैं, और इनसे ही मिलकर एक प्रकार से क्या बना हुआ है? पर्यावरण बना हुआ है। बिना जैविक चीज़ों के जो है, जैसे कि अजैविक चीज़ें जो हैं उनके बिना जैविक चीज़ें भी नहीं रह सकते हैं। आशा करते हैं आपको जैविक और अजैविक बहुत अच्छे तरीके से इस पिक्चर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पर्यावरण भूगोल जो है वह शब्द मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों, उनके कारणों तथा उनसे उत्पन्न परिणामों के अध्ययन पर अधिक बल देता है। कैसे? किसके किसके मध्य अंतर संबंध को पर बल देता है? मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों तथा उनके कारणों और उनसे उत्पन्न परिणामों के अध्ययन पर बल देता है। जैसे कि ये देखिए, कोई व्यक्ति जा रहा है, इसके बच्चे साथ में जा रहे हैं। ये इसके चारों तरफ आप देखिए जैविक और अजैविक विभिन्न चीज़ें हैं जिनसे मिलकर पर्यावरण बना हुआ है। अब पर्यावरण का ऐसा ही अर्थ नहीं होता है कि जहाँ पर पशु पक्षी मानव रहते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। कोई अच्छा पर्यावरण होता है, कोई ऐसा भी पर्यावरण होता है जहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं होती है। जैसे कि कोई स्थान है, वहाँ पर लोग बिल्डिंग्स बना लिए, पेड़ पौधे और अच्छे से उसका देख रेख करके अच्छी उसको स्थिति में ला दिए और वहाँ पर रहते हैं। परंतु कुछ ऐसी भी स्थान हैं जहाँ पर लोग रह नहीं सकते, वह भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे पर्यावरण भूगोल का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1973 में किया गया था। पर्यावरण भूगोल जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1973 में किया गया था। इससे पहले पर्यावरण भूगोल को एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था। एक प्रकार से इसके जो अंतर्गत सभी चीज़ें उन्हें पढ़ा जाता था, लेकिन यह शब्द जो है पर्यावरण भूगोल, यह पहले प्रयोग में नहीं आया था। कैसे ये प्रयोग में आया? सबसे पहले हेविट तथा F.A. हेयर ने अपने शोध लेख, एक प्रकार से उन्होंने जो रिसर्च किया, मैन एंड इन्वायरमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसमें जो है सर्वप्रथम उन्होंने पर्यावरण भूगोल का शब्द का प्रयोग किया हुआ था। पर्यावरण भूगोल का शब्द उन्होंने प्रयोग 1973 में किया हुआ था। इन्होंने कहा कि पर्यावरण भूगोल में हम पर्यावरण के विषय में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च जो है मैन एंड इन्वायरमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसमें सर्वप्रथम पर्यावरण भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम परिभाषा देखेंगे। सविंद्र सिंह के अनुसार पर्यावरण भूगोल की परिभाषा: पर्यावरण भूगोल जो है सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से प्रौद्योगिक स्तर पर विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों की स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन है। बात वही है, लेकिन अलग अलग विद्वानों के द्वारा पढ़ने पर एक प्रकार से हमने आपको पहले ही बताया है कि हम अपने द्वारा समझे गए व्यवहारिक परिभाषा को लिखते हैं, परंतु अगर उसके साथ हम किसी एक दो विद्वान के द्वारा दिए गए परिभाषा को लिख देते हैं तो हमें अच्छा अंक प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ हम विभिन्न विद्वानों का इसलिए बताते हैं क्योंकि अलग अलग भाषाओं में 2-3 बार वही चीज़ आप सुनेंगे अलग अलग शब्दों में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहले हमने कुछ सामान्य आपको परिभाषा बताई, फिर आपको हमने सविंद्र सिंह के अनुसार अब परिभाषा बताई। फिर आगे हम देखेंगे पर्यावरण भूगोल जो है वह भूगोल विषय की वह शाखा है जिसमें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के जैव व अजैव तत्वों के विभिन्न लक्षणों, संरचना आदि का एकीकृत रूप से अध्ययन किया जाता है। अब हम भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार देखें तो पर्यावरण चारों ओर की उन बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग है जिसके अंदर एक जीव समुदाय तथा वस्तु रहता है। एक प्रकार से जहाँ पर एक जीव या समुदाय या एक वस्तु रहता है उसके चारों ओर की वह बाहरी दशा है, उसी का योग जो है पर्यावरण कहलाता है। D.H. डेविस के अनुसार हम देखें पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव को चारों ओर से घेरे हुए उन सभी भौतिक स्वरूपों से जिनमें न केवल वह रहता है अपितु जिनका प्रभाव उसकी आदतों एवं क्रियाओं पर भी दृष्टिगोचर होता है, वह पर्यावरण कहलाता है। पहले पर्यावरण भूगोल आपने समझा, फिर पर्यावरण के विषय में भी आपको हमने कुछ बताया। पर्यावरण भूगोल एक प्रकार से मौलिक रूप से पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। यह तो बहुत ही साधारण आपके लिए डिफिनीशन हो गई कि पर्यावरण भूगोल जो है वह मौलिक रूप से पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। पर्यावरण भूगोल जो सामान्य रूप से जीवित जीवों
तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। अब आपको जो है पर्यावरण भूगोल एकदम क्लियर हो गया होगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण भूगोल क्या है, उसमें जैविक अजैविक घटक क्या हैं। इन सभी शब्दों को हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, जिसमें सबसे पहला है पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी क्रियाशीलता का अध्ययन। एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र जो है इस आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया भी जाएगा, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है और इसकी क्रियाशीलता का अध्ययन हम करते हैं। ये आपका विषय क्षेत्र जो है आप अपने सिलेबस से मिलाइए, जो बताया गया है लगभग उसी सभी टॉपिक्स को इसमें बताया गया है जैसे विषय क्षेत्र है, क्योंकि आपको पर्यावरण भूगोल ही एक प्रकार से पढ़ना है जियोग्राफी पेपर सेकंड आपके एमए के सिलेबस में। सेकंड क्या है विषय क्षेत्र में, कालिक पारिस्थितिकी परिवर्तन का अध्ययन। एक प्रकार से समय के अनुसार पारिस्थितिकी जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका अध्ययन हमें करना है। जैसे कि एक कोई भी पौधा है, वृक्ष है, उसके बीज से दूसरा पौधा निकलता है, दूसरा पौधा निकलता है, समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना रहता है। तीसरा है भूमंडलीय पर्यावरणीय समस्याएं। अब पर्यावरणीय समस्याएं भूमंडलीय क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय कुछ समस्याएं हैं, इन सभी विषयों पर हमें पढ़ना है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के विषय में अब हम पढ़ लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में पढ़ लिए। अब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या एक प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या क्या समाधान निकाले जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट विषय क्षेत्र में आपका एक प्रकार से स्कोप में है पर्यावरणीय आपदा एवं प्रकोप। आपदा एवं प्रकोप तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें एक प्रकार से दैवीय उत्पत्ति भी कहा जाता है। आपदा में जैसे कि बाढ़ हो गया, ज्वालामुखी हो गई, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो ये जो आपदाएं हैं उनके विषय में पढ़ना है, उनके प्रबंधन के विषय में पढ़ना है, ये आपदा क्यों आती है और इसका हम कैसे रोक सकते हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण संबंध के विषय में पढ़ना है। मानव पर्यावरण संबंध अर्थात मानव जो क्रिया करता है, एक प्रकार से क्रिया प्रक्रिया करता है, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण जो है वो मानव पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, इन सभी बातों को हमें पढ़ना होता है। सिक्स्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण अवनयन के विषय में पढ़ना है। और सेवंथ एंड लास्ट है पर्यावरण प्रबंधन। एक प्रकार से पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की जो कमियां आ रही हैं, जो एक प्रकार से विभिन्न प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को हम कैसे बचाए रह सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट चैप्टर हमने बताया पर्यावरण विज्ञान की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र को हमने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा पर्यावरण के घटक और उनके प्रकार के विषय में। ऐसे ही आपके चैप्टर्स जल्द ही जल्द आते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।